पश्चिम बंगाल की राजनीति ने आखिरकार बीजेपी नेताओं को अपने ही रंग में डाल दिया। जो नेता उत्तर भारत में मांसाहार पर नफरत की दीवारें खड़ी करते थे, आज वही बंगाल की गलियों में मछली का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज चर्चा उस विरोधाभास की होगी जिसने बीजेपी के समर्थकों को भी उलझन में डाल दिया है। क्या बीजेपी का मांसाहार विरोध सिर्फ चुनावी सुविधा के लिए है? मंच पर संस्कार और कैमरे के सामने मछली, आखिर ये कैसी राजनीति है? आज की इस वीडियो में करेंगे पड़ताल, तो अंत तक जरूर देखें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के कद्दावर नेता अनुराग ठाकुर मंगलवार के दिन माथे पर तिलक लगाए बड़े आराम से मछली का आनंद ले रहे हैं। जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि मछली कैसी है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए। अब सवाल ये उठता है कि सावन और नवरात्रि में मांस की बिक्री पर रोक लगाने वाली पार्टी के नेता मंगलवार को खुलेआम मछली खाकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या ये सनातन के उन ठेकेदारों की असलियत है जो दूसरों को तो धर्म का प्रमाण पत्र बांटते हैं, लेकिन अपनी थाली में कुछ और ही सजाते हैं? जब हम ये तस्वीरें देखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का वह पुराना बयान याद आता है जो उन्होंने तेजस्वी यादव के मछली खाने वाले वीडियो पर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, अपना नॉनवेज खाना आप इस मंशा से वीडियो दिखाकर लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए कर रहे हो। अब सवाल सीधा प्रधानमंत्री से है, क्या प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर के इस वीडियो पर भी वही सवाल पूछेंगे? क्या बीजेपी नेताओं का वीडियो बनाना भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता? ममता बनर्जी और टीएमसी ने गांव-गांव जाकर एक ही प्रचार किया है, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल में मछली खाने पर भी रोक लग जाएगी। दिल्ली के सीआर पार्क में मछली की दुकानें बंद कराने और यूपी बिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक के फैसले को टीएमसी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। इसी डर को खत्म करने के लिए अब बीजेपी के उम्मीदवार और नेता मछली पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं। मनोज तिवारी, जो दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा से सांसद हैं, वे खुलेआम कह रहे हैं कि मछली भात खाएंगे और जीतेंगे। शाश्वत मुखर्जी विधाननगर से बीजेपी उम्मीदवार हाथों में 5 किलो की मछली लेकर वोट मांगते दिखे। सुकांत मजूमदार, उन्होंने तो यहाँ तक एक दावा कर दिया कि बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री मांसाहारी ही होगा। ये तीनों बीजेपी के उदाहरण हमने आपको दिए। पहला मनोज तिवारी, दूसरा शाश्वत मुखर्जी, तीसरा सुकांत मजूमदार। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दुविधा उसका अपना कोर वोटर है। उत्तर भारत और आरएसएस की विचारधारा में शाकाहार को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन गोवा, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में सत्ता के लिए बीजेपी को आने ही विचारधारा में समझौता करना पड़ रहा है। एक तरफ मंच से परंपरा की बातें और दूसरी तरफ चुनावी मैदान में स्थानीय स्वाद का अपनाने की मजबूरी। यही आज की सियासत का सबसे बड़ा सच है। बंगाल की राजनीति ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहाँ सिर्फ विचारधारा नहीं बल्कि जमीन की हकीकत चुनावी जिताता है। बीजेपी को लगता है कि मछली खाने से वह बंगालियों का दिल जीत लेंगे, लेकिन क्या वाकई जनता इस विरोधाभास को नहीं समझ रही? अनुराग ठाकुर और बीजेपी नेताओं जैसे मनोज तिवारी के इस मछली प्रेम पर आपकी क्या राय है? क्या उत्तर भारत आने पर भी ये नेता इसी तरह खुलेआम मांसाहार का समर्थन करेंगे, या उन धर्म के ठेकेदारों को रोक पाएंगे जो अपनी मनमानी से मांसाहार बेचने और खाने वालों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो को शेयर करें और ये सही है या गलत, यस नो लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।